अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। हैप्पी सैटरडे आप सबको। अब यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन ग्रुप वालों ने भी किया है और सोशल मीडिया पे भी मुझे क्वेश्चन बहुत आया है कल की वीडियो के बाद, जो है हमारी जो पिवट एग्जिट का फेज है, फेज 2, उसके रिगार्डिंग जो है ऑल्ट सीजन और ऑल्ट रैली का फेज, कि वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस फेज में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या टाइमलाइन है। देखिए, हर किसी को टाइमलाइन की फिक्र है, क्योंकि हर किसी को एक टाइमली एग्जिट लेना है। तो इसलिए ये वीडियो मैं खासम खास बना रहा हूं और ये बड़ी जरूरी वीडियो है उस हवाले से, जहां मैं आपको प्रॉपर्ली उसको डिसाइफर करके, मतलब तोड़ के, आपको बयान करके, बता के आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि अभी भी मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बयान किया कि हमारे पास 4 से 5 हफ्ते की विंडो है। पहले 7 से 8 हफ्ते का मैंने बोला था, अब हमारे 4 से 5 हफ्ते की विंडो है। सबसे पहली चीज यह है कि बीटीसी की डोमिनेंस टूट रही है। यह नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसका डोमिनेंस का टूटना इस वक्त सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद अगर आप चाहे आप टोटल क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप उठा के देखो, चाहे आप जो है ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप उठा के देखो, चाहे आप ऑल्ट्स माइनस इथीरियम का मार्केट कैप उठा के देखो, सारे ब्रेकआउट की तरफ हैं। एक वेज में उस रेजिस्टेंस के ऊपर है, जिसको तोड़ के एक रीटेस्ट करके वहां से पंप हो सकते हैं। जितने फंडामेंटल टीए बेस्ड चार्ट्स हैं, वो भी सारे इस वक्त कंसोलिडेशन की एक्सट्रीम पे है। देखिए, कंसोलिडेशन एक्सट्रीम कौन सी जगह होती है, इसको समझने की जरूरत है। फेज 2 का जो एनालिसिस मैंने आपसे पेश किया है, फेज 2 बोल के पिवट एग्जिट का, वो मैंने इस तरह पेश किया है कि जो कंसोलिडेशन है उसके बारे में मैंने, जो उसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और जो कंसोलिडेशन इंटेंसिटी है मार्केट की, उस सवाल से मैंने बोला है। सबसे पहली चीज उसके अंदर है सेंटिमेंट्स। कंसोलिडेशन इंटेंसिटी तब होती है जहां पे हमेशा पहले मार्केट में बीटीसी ने पंपिंग ली है, और वहां पे हमारी जो इंटेंसिटी है ऑफ सेंटिमेंट्स, वो हमारी तब भी नेगेटिव है। क्या आज ऐसा नहीं है? बीटीसी ने पंप लिया हुआ है, लेकिन हमारी जो सेंटिमेंट है ओवरऑल मार्केट के लिए, वो नेगेटिव है। ऑल टाइम हाई पे हम नेगेटिव है। क्या ये इस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट बॉटम आउट आपको बयान नहीं कर रहा? कहां मार्केट में ऐसा होता है कि एक एसेट जो उस मार्केट को ड्राइव कर रहा है, वो ऑल टाइम हाई बनाए और हम उस मार्केट के बारे में नेगेटिव हों? इस तरीके से इन्होंने नेगेटिविटी को हमें बेचा है। दूसरी चीज, एडॉप्शन वर्सेस प्राइस। इस वक्त की एडॉप्शन वर्सेस प्राइस आप देखें, और इस हवाले से जो मैं बड़ी अच्छी खबर आपको देने लगा हूं कि एक्सआरपी और एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नैस्डैक ने उनका जो फ्यूचर ईटीएफ है, और एक्सएलएम उसका जो फ्यूचर ईटीएफ है, उसको लिस्ट कर दिया है। एसईसी ने नैस्डैक को ग्रीन सिग्नल दिया है फ्यूचर ईटीएफ का। और नैस्डैक ने और किसके ईटीएफ फाइल किए हुए हैं? 2 प्रोजेक्ट्स के, डॉज एंड डॉट। तो याद रखें कि बाकी सबके ईटीएफ डिले हुए हैं, इंक्लूडिंग नैस्डैक का डॉज और डॉट का ईटीएफ भी डिले हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम एक्सआरपी एंड एक और जो एक्सएलएम, इन माय प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा, आई जस्ट रेड इट, उन दोनों का फ्यूचर ईटीएफ उन्होंने बोला है कि इट्स अप्रूव्ड, नैस्डैक उसकी लिस्टिंग कर सकता है, एंड दैट वुड गो ऑन, दैट वुड गो बियॉन्ड। तो ये एक बहुत ही मुस्बत हमारे पास एक पेशरफ्त है इस तरफ कि जो बाकी ईटीएफ है नैस्डैक के, उनको भी एसईसी हल्के हाथ नहीं लेगा। मार्केट में उनके अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, जिसमें डॉज एंड डॉट, ये 2 ईटीएफ्स हैं। ये अपने जहन में आप लोग बिठा लें इस बात को। देखें भाई, सेंटिमेंट्स हो, फंडामेंटल वर्सेस प्राइस हो, ये दोनों चीजें इस वक्त हमें एक कंसोलिडेशन पिवट और एक कंसोलिडेशन मैक्सिमाइजेशन को दिखा रही हैं। अब ये सारी बात आपको कहने का मेरा मकसद ये है कि एक सवाल है मेरा आपसे इस वक्त, इस सवाल का जवाब देना आपका बनता है, और वो मेरा एक वाहिद सवाल ये है कि मुझे एक रीजन बताओ, यहां कमेंट्स में आके मुझे रीजन दो मार्केट के पंप ना होने की। मुझे बयान करो कि मार्केट ऊपर रैली नहीं करेंगी और ये उसके रीजन है। कम से कम 2 रीजन दो। इकोनॉमिक रीजन दो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दो, मुझे फंडामेंटल्स का दो, मुझे मॉनेटरी टाइटनिंग का दो, कोई रीजन दो। ये सारे रीजन हमारे इस वक्त पंपिंग को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेंटिमेंट क्या बेरिश है? ये इसी तरीके से मार्केट मैनिपुलेटर्स, मार्केट शेकर्स, मार्केट मेकर्स, ये इसी तरह मार्केट के साथ खेलते हैं। ये आपके जज्बात, जब इन्होंने मार्केट को बेरिश करना होता है, उस वक्त ये बुलिश करते हैं आपके जज्बात को, जैसे दिसंबर में किया था। और जब मार्केट को इन्होंने बुलिश करना होता है, उससे पहले आपके जज्बात मजरू करके कंप्लीटली आपको बेरिश किया होता है, जैसे इस वक्त आपको किया हुआ है, इस वक्त बहुत सारे लोगों को किया हुआ है। इन चीजों को देखना समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज ये चीजें नहीं देखेंगे, समझेंगे, तो हमारे फाइनेंशियल मुस्तकबिल हमारे वही है जहां है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी, उसके हाथ में सब कुछ है। कोई इंसान किसी की तकदीर, अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं, लगन से, जुस्तजू से काम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, सही रास्ते पे आप लग के मेहनत कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपके साथ
जाल बिछाया हुआ है फाइनेंशियल, उसको समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा इस जाल में जो किरदार है, वो सबसे बड़ा किरदार इन मार्केट शेकर्स का है कि वो आपके सेंटिमेंट्स को बेरिश करते हैं बुलिश रन से पहले। जब सारी मार्केट बेरिश हो रही हो, खबरें बुलिश आ रही हो, इसका क्या मतलब है? मार्केट में पैसा एंटर होने के लिए साइड लाइन पर रेडी बैठा हो, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आपको दूर रखा जा रहा है, आपको दोबारा दीवार से लगाया जा रहा है, आपको साइड लाइन किया जा रहा है। अब ये आपकी मर्जी है, फैसला आपका है कि क्या आपने दोबारा इनके इसी जाल और झांसे में आना है, या आपने इस दफा होल्ड करना है, बाय करना है, डीसीए करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनानी है और कोशिश करना है कि ये पिवट एग्जिट आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पिवट एग्जिट साबित हो इंशाल्लाह, ताकि जो आने वाला रिसेशनरी प्रेशर है उसके लिए प्रिपेयर हो सकें, उसके लिए हम फंसे ना पड़े रहें, हम बैठे ना रहें। जो फेज 3 है हमारा पिवट एग्जिट का, जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये प्रॉपर फेज 2 के बारे में मैंने वीडियो बयान किया आपको। मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ, अदर देन ट्रस्ट मी ब्रो साइंस, मुझे बताएं कि ये फेज 2 पिवट एग्जिट का ऑल्ट सीजन ऑल्ट ट्रेडिंग का क्यों कैंसिल होगा, ये बयान करें आप मुझे। और अगर वहां पे कोई ऐसी चीज होती है जिसमें मैं सीखता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को सीखता हूं, मैं अपना ओपिनियन बदलता हूं, मैं अपना ओपिनियन बदल दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।